हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है चाल और वेग। आज हम जानेंगे चाल और वेग क्या होते हैं, इनमें कुछ अंतर और इनका विमेय सूत्र और फार्मूला। ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। चाल क्या होता है समझने के लिए ये इमेज दिख रही होगी आपको स्क्रीन पर। तो कोई गतिशील वस्तु, मान लो कि कार, किसी समय में दूरी को तय करे तो उसे चाल कहेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि होती है जिसमें कोई दिशा नहीं होती है। मान लो कि कार 10 सेकंड में 200 मीटर चली, पर लेकिन उसमें दिशा तो बताई नहीं। आइए अब हम चाल की डेफिनेशन देखेंगे। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अथवा दूसरी डेफिनेशन, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कह सकते हैं। चाल का फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल की परिभाषा फार्मूले से भी लिया जा सकता है। दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल का विमेय सूत्र m0l1 T−1 होता है। तो आइए अब हम वेग को समझते हैं। वेग किसे कहते हैं? मान लो कोई गतिमान वस्तु कार है, जो आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कार जो कि निश्चित दिशा में गतिमान है, मान लो कि वो उत्तर दिशा में चल रही है, तो जो कार के द्वारा एकांक समय में जो दूरी तय होगी ना, उसे वेग कहेंगे। वेग एक सदिश राशि है, इसमें दिशा दी गई है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। तो विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। सरल भाषा में विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग का फार्मूला इस प्रकार है, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग की डेफिनेशन फार्मूले से भी उठा सकते हैं, जैसे कि विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। वेग का विमेय सूत्र m0l1 T−1 होता है। आइए तो अब देखेंगे चाल और वेग में अंतर। पहला अंतर, किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, जबकि वेग एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अगला अंतर, चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। अगला अंतर इस प्रकार है, चाल को मापने के लिए दूरी प्रति समय के नियमानुसार मापा जाता है। ये चाल का फार्मूला है, देखा होगा आपने। वेग को मापने के लिए विस्थापन प्रति समय के नियमानुसार मापा जा सकता है। अगला अंतर, किसी भी वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है, जबकि किसी भी वस्तु का वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। अगला अंतर, किसी भी वस्तु की चाल उस वस्तु के वेग के बराबर या उससे अधिक हो सकता है, लेकिन किसी भी वस्तु की वेग उस वस्तु के चाल के बराबर या उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा चाल और वेग किसे कहते हैं, अतः इसमें अंतर। और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।